आज के इस वीडियो में क्लास 8th के लिए सोशल साइंस का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें और 4 सेट मैं आपको दूंगी। चारों सेटों में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। पूरे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो 4 सेटों के माध्यम से हम पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम सेट ए पढ़ेंगे। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी इन सब का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसमें करने हैं। तो पहला है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था किसमें? अभिलेखागार में महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे उनको सुरक्षित रखा जाता था। अगला है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। तो सीताराम पांडे। ये क्या है? सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक रहे हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उदाहरण कौन नहीं है? लोहे के औजार। ये क्या है? प्राकृतिक नहीं है। झरने का जल ये प्राकृतिक रहेगा आपका। पहाड़ी खनिज पदार्थ और जो लोहे के औजार है ये आपका प्राकृतिक नहीं है। और चौथा है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये इसका आंसर रहेगा। पांचवा है, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपके 5 सही विकल्प हैं। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है उसमें आपके रिक्त स्थान है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अब चलिए हमारे अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छठा है, डलहौजी ने टेडेस का सिद्धांत लागू किया। तो डलहौजी ने किसका सिद्धांत लागू किया था? विलय नीति। विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। सातवां है, चंपारण आंदोलन डेडेस के खिलाफ था। जो चंपारण आंदोलन है वो किसके खिलाफ था? नील बागान मालिकों के खिलाफ था। नील बागान मालिकों के ये खिलाफ था। ये आपका माँ है, मालिकों के खिलाफ। अगला है, अहमदाबाद में पहली सूती मिल डेडेस में स्थापित हुई थी। तो कहाँ पे कब हुई थी ये? इसका आंसर रहेगा आपका 1859 ईस्वी। 1859 ईस्वी इसका आंसर आपका रहेगा। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटों के डेडेस की व्यवस्था अपनाई गई। तो इसका आंसर आएगा आरक्षण। आरक्षण इसका आंसर रहेगा। और 10वां है, गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं डेडेस प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। किसका? पर्यावरणीय। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अगला जो प्रश्न है आपका अति लघुत्री का प्रश्न है 11 से 16 तक। 11वां है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? 12वां है, प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। और 13वां है, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम आपको बताना है। और 14वां है, विनिर्माण किसे कहते हैं? 15वां है, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? और 16वां है, पावर लूम किसे कहते हैं? इसमें कौन काम करते हैं? और लघुत्तरी प्रश्न है आपके 17वां, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए हैं? और कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे?
3-3 नंबर के हैं ये आपके पूरे प्रश्न। 19वां है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और 20वां है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। 21वां है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। और 22वां है आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है। तो ये सारे 3-3 नंबर के हैं आपके लघु उत्तरी के प्रश्न। अब आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं 23 से 26 तक, 5-5 नंबर के हैं। 23वां है जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। और 24वां है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई तथा किसके प्रति मुहिम चलाई गई थी। और आपका 25वां है ये अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है। और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो ये भी आपका 5 नंबर का है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैंने आपको सेट ए में कुल 26 इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाए हैं। अगले वीडियो में हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे सेट बी के द्वारा। तो आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।